वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। भोला की मां का देहांत हो चुका था। घर में कोई स्त्री न होने के कारण भोला के भाई बलिया की शादी पास के गांव बनियापुर के मुखिया की बेटी से कर दी गई। भोला लगभग 20 साल का एक सीधा सादा युवक था जो अपने भाई के साथ मिलकर खेती बाड़ी करता था। उसी मेहनत की कमाई से दोनों भाइयों का घर चलता था। शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। इसी वजह से भोला की भाभी उर्मिला का मन अपने मायके घूमने जाने का हुआ। उर्मिला ने अपने पति बलिया से मायके जाने की बात कही, लेकिन खेतों में काम होने की वजह से बलिया जा नहीं पाया। तब बलिया ने भोला से कहा कि वह उर्मिला के साथ मायके चला जाए। भोला खुशी खुशी मान गया। इस बहाने घूमना भी हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। पंचमी का दिन था, इसलिए दोनों ने देर न करते हुए तुरंत गांव के लिए प्रस्थान कर दिया। गांव ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए दोनों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। चलते चलते शाम हो गई और जब वे गांव के पास पहुंचे तो भोला ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे दिए जल रहे हैं। भोला ने हैरानी से भाभी से पूछा, भाभी, इस पीपल के पेड़ के नीचे इतने सारे दिए क्यों जल रहे हैं? क्या गांव में कोई उत्सव मनाया जा रहा है? उर्मिला ने तुरंत भोला को चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, यहां ऐसे सवाल नहीं पूछते। दोनों चुपचाप घर पहुंच गए। लंबी पैदल यात्रा की वजह से भोला काफी थक चुका था, इसलिए वह बिना कुछ कहे आराम करने चला गया। अनजान था कि वह पीपल का पेड़ और जलते दिए इस गांव का सबसे भयावह रहस्य छुपाए हुए हैं। दूसरे दिन शाम को भोला देखता है कि गांव वाले आज फिर उसी पेड़ के नीचे दिए जला रहे थे। यह देखकर भोला के मन में उत्सुकता बढ़ जाती है। वह फिर जाकर अपनी भाभी से पूछता है, भाभी, आखिर ये गांव वाले हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे दिए क्यों जलाते हैं? भाभी कुछ देर तक चुप रही। उसका चेहरा उतर चुका था। फिर धीमी और डरी हुई आवाज में वह बोली, आज से करीब 70 साल पहले इसी पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। बदकिस्मती से वह विधवा थी। हर शाम वह अपने घर के सामने एक दिया जलाया करती थी और घर के भीतर मां काली की साधना किया करती थी। गांव में जब कोई बीमार पड़ता तो वही औरत वैद्य बनकर इलाज करती थी। लोग उसे मानते भी थे, लेकिन एक साल गांव में भयानक महामारी फैल गई। बूढ़े और बच्चे एक एक कर मरने लगे। उसी दौरान गांव वालों को पता चला कि वह औरत काली साधना करती है। डर और अंधविश्वास में डूबे लोगों को लगा कि उसी ने गांव पर काला जादू कर दिया है। बिना उसकी एक भी बात सुने सारे गांव वाले मिलकर उसे इसी पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर मार डाला। मरते समय उस औरत ने पूरे गांव को श्राप दिया, जब तक इस पेड़ के नीचे हर शाम दिया जलता रहेगा तब तक तुम्हारे घरों में जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन जिस शाम ये दिए बुझ गए वो तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसके 2 दिन बाद ही गांव में फिर से मौतें होने लगी। डर के मारे गांव वालों ने फिर से उस पेड़ के नीचे दिए जलाने शुरू कर दिए। तब से लेकर आज तक हर शाम गांव के हर घर से एक दिया उस पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता है और यह परंपरा 70 साल से चली आ रही है। उस रात भोला को नींद नहीं आई। भाभी की बात बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। जब वो जाग जाती है, बाहर सन्नाटा था। कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। अचानक टिन की छत पर कुछ गिरने की आवाज। थक थक। भोला उठकर खिड़की से झांकता है। पीपल का पेड़ दूर से साफ दिख रहा था और तभी उसे एहसास हुआ आज उसके घर का दिया सबसे आखिर में जलाया गया था। पीपल के नीचे रखे दियों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। एक दिया, फिर दूसरा। भोला की धड़कन तेज हो जाती है। वह देखता है एक बूढ़ी औरत की परछाई पेड़ की जड़ों के पास झुकी हुई है। वह किसी दिए की लौ को उंगलियों से छूती है और दिया बुझ जाता है। उसी पर गांव के घर से औरत की चीख सुनाई देती है। गांव वालों को चीखें साफ साफ सुनाई देती थी, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि सब जानते थे जिस घर में दिया बुझ गया हो वहां सिर्फ अंधेरा नहीं आता, कोई और भी जाग जाता है।
सुबह की धुंध अभी ठीक से छंटी भी नहीं थी कि भोला नींद से जाग गया। रात की चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। भोला ने धीरे से पूछा, भाभी, कल रात जो चीख आई थी वो किसकी थी? भाभी कुछ पल चुप रही, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोली, पड़ोस वाले घर में किसी का देहांत हो गया। भोला चौंक गया। तो रात में कोई गया क्यों नहीं? कोई मदद, कुछ तो करता। भाभी की उंगलियां कांप गईं। उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा, भोला, यहां किसी के जाने या न जाने से अब कुछ नहीं बदलता। भोला ने हैरानी से देखा, मतलब? भाभी ने खिड़की से बाहर उस पेड़ की ओर देखा जहां अब भी जले हुए दियों की राख पड़ी थी। जिस रात दिया बुझता है उस रात फैसला हो चुका होता है। हम सिर्फ अगली सुबह उसकी वजह ढूंढते हैं। इतना कहकर भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, लेकिन भोला के दिल का डर कम नहीं होता। बाहर वही पीपल का पेड़ खड़ा है, शांत मगर बोझिल। गांव में आज अजीब सन्नाटा है। कोई दिए की बात नहीं करता, कोई चीख का जिक्र नहीं करता। बस रास्ते पर राख के निशान हैं, जैसे रात ने कुछ निगल लिया हो। भोला पेड़ की ओर देखता है। आज पहली बार दियों की गिनती कम लगती है। तभी हवा चलती है, पत्ते सरसराते हैं और उसे लगता है जैसे किसी ने उसके नाम की फुसफुसाहट की हो। पीछे से भाभी की धीमी आवाज आती है, मत जाना भोला, जो सच ढूंढता है वही सबसे पहले चुना जाता है। भोला एक कदम पीछे हटता है और दूसरा आगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ दिए का नहीं, अगला किसका है। रात में भोला को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन बार बार उसी पीपल के पेड़ की ओर चला जा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। भोला घबरा कर खिड़की की ओर बढ़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा है और धीमी भारी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और यह देखने का फैसला किया कि इतनी रात को उसे कौन बुला रहा है। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसी पल उसकी नजर दूर उस पीपल के पेड़ पर पड़ी। चांदनी में उसे वहां एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, जो स्थिर खड़ी सीधे उसी की ओर देख रही थी। भोला का शरीर सिहर उठा। वह डर के मारे दरवाजा पटक कर बंद करता है और घर के अंदर भाग जाता है। अगली रात जो दिया हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे जलाया जाता था, अब वह बिना किसी के जलाए गांव के हर घर के सामने जल रहा था। हवाएं थमी हुई थीं, फिर भी लपटें कांप रही थीं, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी का संकेत दे रही हो। गांव में सन्नाटा था, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। हर घर के सामने जलता दिया लोगों की आंखों में डर भर रहा था। तभी अचानक पीपल के पेड़ के नीचे से किसी के चलने की आहट। सूखे पत्ते चरमराए और उसी पल एक एक करके दियों की लौ नीली पड़ने लगी। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, अब मुझे याद किया जा रहा है। और भोला अपने घर के अंदर बैठा कांप उठा। भोला अपनी भाभी से पूछता है, भाभी, ये दिया आज घर के सामने क्यों जल रहा है? भाभी ने दिए की लौ को देखा। आज वो कांप नहीं रही थी, सीधी जल रही थी। वो बोली, आवाज में डर से ज्यादा सच्चाई थी, भोला, ये दिया रोज जलता है रोशनी के लिए, लेकिन आज ये दिया रास्ता दिखाने के लिए नहीं जल रहा। आज ये गवाही देने के लिए जल रहा है, उसकी जो आज रात आएगा और उसका भी जो आज रात जाएगा। ये लंबी रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह भोर होते ही भोला की नींद खुली। जैसे ही वह उठा, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसकी भाभी के पिता वहां निशब्द बेजान पड़े थे। भाभी फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज में डर और टूटन दोनों थे। घबराकर भोला बाहर निकला। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न कोई आहट, न कोई आवाज। वह थोड़ा आगे बढ़ा, मगर हर गली, हर सड़क सूनी पड़ी थी। कांपते हाथों से भोला एक एक घर की खिड़की से झांकने लगा, और जो उसने देखा उसे उसकी रूह कांप उठी। हर घर के भीतर सिर्फ बेजान मृत शरीर पड़े थे, जैसे पूरा गांव एक ही रात में थम गया हो। तभी भोला के कानों में भाभी के शब्द गूंज उठे। पूरा गांव एक ही रात में शांत हो गया था। जीवन की सभी गतिविधियां जैसे अचानक थम सी गई हों।
इस भयावह घटना के बाद केवल भोला और उसकी भाभी ही जीवित बचे। इसका कारण यह था कि भोला मूल रूप से उस गांव का निवासी नहीं था और उसकी भाभी भी विवाह के बाद वहां आई थी। वे दोनों उस गांव की जन्मजात सदस्य नहीं थे। कहा जाता है कि यह विपत्ति केवल उन्हीं पर आई जिनका उस भूमि से पुराना और अटूट संबंध था। भोला और उसकी भाभी का बच जाना इस बात का संकेत था कि कुछ रहस्य केवल स्थान से नहीं बल्कि उससे जुड़े इतिहास और कर्मों से भी बंधे होते हैं। यही वह सत्य था जिसने उस रात जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा तय कर दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।